गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की शुरुआत हो चुकी है एंड आज घर में हमला हो चुका है एसी क्लीनिंग का। तो हमारे घर में एसी की आज क्लीनिंग होगी, सब कुछ होगा, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अपने टूल्स वगैरह सब ले आए हैं और सबसे पहला नंबर का जो क्लीनिंग हो रहा है वो हो रहा है अंदर। सेकेंड रूम सेटअप है, अब सेकेंड रूम में हो रहा है। में मैंने सब कुछ हटा दिया है, सोच रही हूँ वो भी हटा दूँ वरना गंदा ना हो जाए। और फिर होगी एसी सर्विस। कूल एक बैग लगा देंगे, पानी से पूरा धो रहे हैं और पानी नहीं गिर रहा है नीचे। गाइस वाओ, फुल पानी लगा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं पानी, लेकिन पानी नीचे नहीं आ रहा है। वो ब्लैक सी पाइप है, उस पाइप से होते हुए वो उसमें जा रहा है, बाल्टी में। फिर छत में बिना चप्पल के चल रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ दादा भाई को यहाँ पे काटा है, नहीं सुनते हैं दादा भाई। फिर दादा भाई का पैर में चोट लग जाएगा। ये पूरा मैस हुआ है, इसे पूरा अच्छे से क्लीन करना होगा, बेडशीट हटानी होगी, विंडोज़ धोनी होगी। चलो लग जाते हैं, कामते हैं कपड़े और फिर करते हैं डस्टिंग। मैंने कर लिया है और ये सब भी कर लिया है, सब कर लिया। अभी सौंदर्य पीछे जो पानी गिरा है उसे पोंछ रही है ताकि कोई गिर ना जाए। हो करके मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने ये सूट पहना है काफ़ी दिनों के बाद, वन ऑफ माई फेवरेट सूट है ये। और बैग भी पैक कर लिया है और चलते हैं हॉस्पिटल नाना जी से मिलने के लिए। थोड़ा खाली लग रहा है, मैं सोचूँ एयरिंग्स पहन के चली जाती हूँ। वैसे मुझे ये सब झांगड़ झुंगड़ पहनना उतना पसंद नहीं है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। और मैं वेट कर रही हूँ कि ये सब भी कब निकलेगा, कुछ दिन और। आ चुके हैं और नाना को देखने के लिए। फिर उसके बाद हम जाएंगे बाद में, अभी नहीं जा सकते, एक इंसान देख सकता है। तो मैं बाहर वॉक कर रही हूँ तब तक के लिए। अब मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके मुझे इन दोनों का बिल पे करना है क्योंकि नाना के ये 2 टेस्ट होने हैं। और फिर उसके बाद फार्मेसी में जा कर के कुछ मेडिसिन लेनी है, सो यही कर रहे हैं। और तब तक नानी नाना जी से मिल रही हैं। तो यहाँ भी रहे हम कॉफ़ी, नाना से हम मिल चुके हैं और उसके बाद चल रही है हमारी कॉफ़ी। और एक और बात मुझे बोलनी थी, जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है या जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उन्हें थोड़ा नर्म से बात करना चाहिए ना, चिल्लम चिल्ली करके बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पेशेंट होते हैं और पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी थोड़ा एंग्शियस रहते हैं, क्या होगा हमारे पेशेंट के साथ, वो सोचते हैं, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा एंग्शियस रहते हैं। तो अगर प्यार से बात कर लेंगे किसी से तो क्या जाएगा, क्योंकि काइंडनेस तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल में लोगों को एक दूसरे से प्यार से बात करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। अगर कोई भी प्यार से बात करेगा, ये तो हीलिंग जोन है ना हॉस्पिटल, अगर सब कोई प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो इंसान तो वैसे ही आधा हील्ड हो जाएगा। या जो पेशेंट से मिलने के लिए रिलेटिव्स आते हैं वो भी कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि स्टाफ इतना अच्छा है, मेरा पेशेंट तो अच्छी जगह पर ही है ना। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए हॉस्पिटल से। जब घर पहुँचे तो पता चला कि बाहर जाना है थोड़ा सा। मैं, सुमन और मिष्टू निकल गए बाहर जाने के लिए, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेनी थी। सुमन इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे स्किन डॉक्टर के पास जाना था और मिष्टू को भी जाना था, मम्मी को भी जाना था, तो उनकी दवाइयाँ लेनी थी। उसके बाद फिर हम लोग स्टेशनरी चले गए, स्टेशनरी से कुछ कैनवस लेना था, मिष्टू को ख़रीदना था। और हमारे घर के पास एक बहुत ही फेमस स्टेशन पे एक गोलगप्पे वाला है, भीड़ देख के तो आप समझ ही चुके हो। तो यहाँ से खाए हमने गोल। सब मैं आ चुकी हूँ घर, सारी दवाइयाँ लेके, थोड़े से गोलगप्पे खा के और अपना भी माउथ वॉश भी ले लिया है मैंने। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं सोच रही हूँ अभी चेंज ना करूँ, डिनर के बाद ही चेंज कर लेती हूँ। यस, तो हम सिर्फ पुचका खा के नहीं आए, हम पुचके वाले को घर ही ले आए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बन रहे हैं पुचके, पर यहाँ बनेंगे दही वाले पुचके। ये हमारा सेटअप कुछ इस तरीके का। अब जब बन जाएगा जब दिखाऊंगी। बच्चे हो
টমির সেবা করলো। প্রচুর চাপ এই এক ব্যাগে খাওয়ানো এ করা তা করা খাবার খাওয়ানো আমরা ব্যাগ দেখেছিলাম পুষ্পকে একটা রুটি তো খেতাম আমি এলাম তো খেতে দিতে যেতাম হ্যাঁ খেতে দিতে যেতাম না এই সব যেমন রিসর্ট ছিল লুসি। আচ্ছা লুসি চিন্তা করতে আমি তো বছরে একবার দুবার ভিতর যেতাম না কি করে আমাকে এমন লুসি 15 ইয়ার্স বেঁচেছিল। যারা লুসি না সে তো ঢেকড়ে বাঘের মতো দেখেছো তো ওটা ও দেখেনি লুসি কেও দেখেনি। আরো অনেকগুলো ये ওষুধ দিয়েছে कपड़े রসনও দিয়েছে ওটা 300 400 fold 300 400 আছে कपड़े फोल्ड करते हैं गाइस। सो गाइस आज का दिन भी समाप्त हो गया है और क्योंकि अब आप लोग मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो और मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स व्रेंड्स तो है नहीं तो मैं आप लोगों से ही शेयर कर सकती हूँ सब और मैं किससे ही करूँगी। सो मुझे ये बोलना था कि 2-3 दिन से आप लोग मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकली हे वाइट देख रहे हो या मैं बहुत सारी ज्ञान दे रही हूँ ये सब कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत वरीड हूँ अपने खुद के करियर को लेकर के और अपने चॉइसेस को लेकर के जो मैं विच आई मेक जनरली आई कम अक्रॉस एज वेरी बोल्ड विमेन एंड एवरीथिंग बट हर एक चीज़ सोच समझ करके करनी होती है और आपको अपने चॉइसेस भी मेक करने होते हैं। अब द मेन पार्ट इज़ कि ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई करती हूँ एंड मेरी पढ़ाई जो है वो दिल्ली में होती है, मेरे एग्ज़ाम्स दिल्ली में होते हैं बट मुझे बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं इन बिटवीन एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने स्टडीज़ से रिलेटेड कोर्स है मुझे जो करने हैं जो कि मुझे टेक्निकली दिल्ली से करने चाहिए या मेरे कॉलेज वाले मुझे प्रोवाइड करते हैं अब बट मैं क्योंकि नहीं जा रही हूँ वहाँ पे तो मुझे एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा कैलकाटा में। एंड वन मोर थिंग इज़ कि इंटर्नशिप भी करनी है मुझे। अब नाउ द पार्ट इज़ कि वेयर आई शुड गो, व्हाट शुड आई डू, हाउ द रोड मैप शुड बी, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेआउट करनी है और अक्सर मैं रातों में नहीं सो रही हूँ एंड देन अपेरेंटली ऐसा होता है कि सुबह हो जाती है, चिड़िया चहकती है, तब मुझे रियलाइज़ होता है सुबह हो चुकी है एंड मैं रिसर्च कर रही हूँ। कभी कभार मैं कोई टॉपिक पढ़ रही होती हूँ, पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है सो मैं नहीं सोती हूँ। इनफैक्ट कल ही की बात है, कल तो ऐसा हुआ कि सब लोग सो के उठ चुके थे और मैंने देखा मेरी सासू मॉम या सभी घर के लोग सो गए थे और मेरी सास उठती हैं, वो उठ कर के मिष्टू को स्कूल के लिए स्कूल के लिए ड्रॉप ऑफ करने के लिए जाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो तब वो गेट खोल रही थी मिष्टू को स्कूल के लिए ड्रॉप ऑफ करने के लिए एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये टाइम हो गया है एंड मुझे अब सो जाना चाहिए। तब मैं सोई एंड देन फिर मैं दोबारा उठ गई कुछ टाइम बाद। फिर आप लोग सोचोगे कि तो दोपहर में तो सोई होगी तो कल का व्लॉग देख लेना। मैं दोपहर में नहीं सोई, आज भी मैं दोपहर में नहीं सोई। आज तो मैं बाहर गई थी, लंच के बाद मैं नाना जी से मिलने के लिए गई थी, आज तो नहीं सोई हूँ मैं, आज की बात है। सो मुझे मेरी नींद उड़ चुकी है और मैं ना मतलब मुझे स्ट्रेस होता था, मैं बोलती थी मुझे स्ट्रेस होता है बट आई गेस जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप मैच्योर होते हो तो आपको स्ट्रेस की एक्चुअल डेफिनेशन और एंक्शसनेस ज़्यादा समझ आता है, जो आई गेस मुझे हो रहा है आजकल। और ये किसी ने नहीं पैदा किया था, हम खुद अपना स्ट्रेस खुद बनाते हैं, मैं भी बना रही हूँ। हाउएवर मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हूँ बट वो फिर भी हो रहा है। एक सॉर्ट ऑफ एक अपने आप ही एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है खुद के दिल और दिमाग में। कभी लगता है क्या मैं कर पाऊँगी, कभी लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और समझ नहीं आ रहा है। अभी भी मतलब मैं काफ़ी सोच रही थी और ना पता है काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ किसी के साथ डिस्कस करूँ, किसी से बैठ के बात करूँ और मुझसे वो भी नहीं हो रहा है अब। लाइक आई हैव कम टू दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस कि मुझसे अब वो भी नहीं हो रहा है। आई गेस मैच्योरिटी इज़ हिटिंग मी
way harder than I expected. Because मुझे ऐसा लगता है being silent is better than talking and explaining your things. और काफ़ी सोच समझने के बाद मैं यूट्यूब में ये बात एक्सेप्ट कर रही हूँ दैट आई एम बिट स्ट्रेस्ड गाइस. मेरे एग्ज़ाम्स फिर आने वाले हैं मई में. लास्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम आया, मेरी शादी हुई, मैंने भगवान जी को बोला मैं अगली बार ज़रूर पढ़ूँगी. दैन दिसंबर के टाइम पे बहुत शिफ्टिंग विफ्टिंग हुई इधर उधर एंड मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई. तब मैंने भी बोला भगवान जी बचा लेना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी. एंड देन अब दिस टाइम आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेस्ड. इस बार सिस्टर इन लॉ की शादी, घर गृहस्थी एंड एवरीथिंग. सो आई डोंट नो. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी पूरा सिलेबस. मुझे नहीं पता गाइस. रात के 12:37 हो रहे हैं. मैं कोई टॉपिक खोल के बैठती हूँ ना, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे. इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ. मिलती हूँ अगले व्लॉग में. कुछ पढ़ लेती हूँ यार. और इस बार थोड़ा नहीं थोड़ा तगड़ा ही पढ़ना होगा. कोई नहीं आके बचाएगा. समझ रहे हो ना आप. बाय, गुड नाइट.